राम 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 नारायण नारायण। भक्ति मार्ग में मानना मुख्य होता है। जैसे 10वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे महाबाहो, मैं तेरे हित के लिए परम वचन कहता हूं, तुम सुनो, अर्थात तुम इस वचन को मान लो। वहां भक्ति का प्रकरण है, अतः वहां मानने की बात कहते हैं। ज्ञान मार्ग में जानना मुख्य होता है। जैसे 14वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने कहा, मैं फिर ज्ञानों में उत्तम और उत्कृष्ट ज्ञान कहता हूं, जिसको जानने से सब के सब मुनि परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। तो वहां ज्ञान का प्रकरण है, अतः वहां जानने की बात कहते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य मान करके जान लेता है और ज्ञान मार्ग में जान करके मान लेता है। अतः पूर्ण होने पर दोनों की एकता हो जाती है। ज्ञान और विज्ञान संबंधी विशेष बात, संसार भगवान से ही पैदा होता है और उसी में ही लीन होता है, इसलिए भगवान इस संसार के महाकारण है, ऐसा मानना ज्ञान है। भगवान के सिवा और कोई चीज है ही नहीं, सब कुछ भगवान है, स्वयं भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं, ऐसा अनुभव हो जाना विज्ञान है। अपरा और परा प्रकृति मेरी है, इनके संयोग से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है और मैं इस संपूर्ण जगत का महाकारण हूं। 4 से 6 श्लोक तक ऐसा कहकर भगवान ने ज्ञान बताया कि मेरे सिवा अन्य कोई है ही नहीं। सूत के धागे में उसी सूत की बनी हुई मणियों की तरह सब कुछ मेरे में ही ओतप्रोत है। यह बात 7वें श्लोक में आई। ऐसा कहकर भगवान ने विज्ञान बताया। जल में रस, चंद्र में, सूर्य में प्रभा मैं हूं इत्यादि। संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मैं हूं। सात्विक, राजस और तामस भाव मुझसे ही होते हैं। 8 से 12 श्लोकों तक ऐसा कहकर ज्ञान बताया है। ये मेरे में है और मैं इनमें नहीं हूं, अर्थात सब कुछ मैं ही मैं हूं, क्योंकि इनकी स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। ये 12वें श्लोक में कहकर विज्ञान बताया। जो मेरे सिवा गुणों की अलग सत्ता मान लेता है वह मोहित हो जाता है, परंतु जो गुणों से मोहित न होकर यह समझता है कि ये गुण भगवान से ही होते हैं और भगवान में ही लीन होते हैं, ऐसा मानकर मेरे शरण होता है, वह गुणमयी माया को तर जाता है। ऐसे मेरे शरण होने वाले 4 प्रकार के भक्त होते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी का अर्थ प्रेमी। ये सभी उदार हैं, पर ज्ञानी अर्थात प्रेमी मुझे अत्यंत प्रिय है और मेरी आत्मा ही है। 13वें से 18वें श्लोक तक ऐसा कहकर ज्ञान बताया। जिसको सब कुछ वासुदेव ही है ऐसा अनुभव हो जाता है, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। 19वें श्लोक में कहा, ऐसा कहकर विज्ञान बताया। मुझे न मानकर जो कामनाओं के कारण देवताओं के शरण हो जाते हैं, उनको अंत वाला फल जन्म मरण मिलता है, और जो मेरे शरण होते हैं उनको मैं मिल जाता हूं। जो मुझे अज अविनाशी नहीं जानते उनके सामने मैं प्रकट नहीं होता। मैं भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को और उनमें रहने वाले संपूर्ण प्राणियों को जानता हूं, पर मुझे कोई नहीं जानता। जो द्वंद्व मोह से मोहित हो जाते हैं वे बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। जो एक निश्चय करके मेरे भजन में लग जाते हैं उनके पाप नष्ट हो जाते हैं
तथा वे निर्द्वंद्व हो जाते हैं। 20वें से 28वें श्लोक तक ऐसा कहकर ज्ञान बताया। और जो मेरा आश्रय लेते हैं वे ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ को जान लेते हैं, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूं, ऐसा उनको अनुभव हो जाता है। ऐसा कहकर विज्ञान बताया है 7वें अध्याय के 29-30 में। यज् ज्ञात्वा नेय भूयोन्यस ज्ञातव्यम अवशिष्यते। विज्ञान सहित ज्ञान को जानने के बाद जानना बाकी नहीं रहता। तात्पर्य है कि मेरे सिवा संसार का मूल दूसरा कोई नहीं है, केवल मैं ही हूं। मत्त परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। 7 का 7वां। और तत्व से सब कुछ वासुदेव ही है, वासुदेव सर्वम, और कोई है ही नहीं। ऐसा जान लेगा तो जानना बाकी कैसे रहेगा, क्योंकि इसके सिवा दूसरा कुछ जानने योग्य है ही नहीं। यदि एक परमात्मा को न जानकर संसार की बहुत सी विद्याओं को जान भी लिया तो वास्तव में कुछ नहीं जाना, कोरा परिश्रम ही किया। जानना कुछ बाकी नहीं रहता। इसका तात्पर्य है कि इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से जो परमात्मा को जानता है वो वास्तव में पूर्ण जानना नहीं है। कारण कि ये इंद्रियां, मन और बुद्धि प्राकृत है, इसलिए ये प्रकृति से अतीत तत्व को नहीं जान सकते। स्वयं जब परमात्मा की शरण हो जाता है तब स्वयं ही परमात्मा को जानता है। इसलिए परमात्मा को स्वयं से ही जाना जा सकता है, मन बुद्धि आदि से नहीं। परिशिष्ट भाव। परा और अपरा प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये ज्ञान है। और परा अपरा सब कुछ भगवान ही है, ये विज्ञान है। अतः अहम सहित सब कुछ भगवान है, यही विज्ञान सहित ज्ञान है। ज्ञातव्यम, जिसको अवश्य जानना चाहिए और जो जाना जा सकता है उसको ज्ञातव्य कहते हैं। विज्ञान सहित ज्ञान को अर्थात भगवान के समग्र रूप को जानने के बाद फिर जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहता। अर्थात जो यथार्थ तत्व जानना चाहता है उसके लिए जानना कुछ भी बाकी नहीं रहता। कारण कि जब एक भगवान के सिवा किंचन मात्र भी कुछ भी है ही नहीं तो फिर जानने योग्य क्या बाकी रहेगा। या कोई कह सकता है कि विज्ञान सहित ज्ञान कहने से ज्ञान की तो मुख्यता और विज्ञान की गौणता हुई, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। केवल ज्ञान से मुक्ति तो हो जाती है, पर प्रेम का अनंत आनंद तभी मिलता है जब उसके साथ विज्ञान भी हो। ज्ञान धन की तरह है और विज्ञान आकर्षण। जैसे धन के आकर्षण में जो सुख है वो धन में नहीं है, ऐसे ही विज्ञान में अर्थात भक्ति में जो आनंद है वो ज्ञान में नहीं है। ज्ञान में तो अखंड रस है, पर विज्ञान में प्रतिक्षण वर्धमान रस है। इसलिए विज्ञान सहित ज्ञान कहने में भगवान का लक्ष्य मुख्य रूप से विज्ञान की तरफ ही है और उसी को भगवान श्रेष्ठ बताना चाहते हैं, क्योंकि विज्ञान समग्रता का वाचक है।